ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को, भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हमारे जो मार्गदर्शन करने वाले मुंबई से श्रीमान प्रदीप जी शाह और मीना जी शाह हमारे साथ जुड़ चुकी है। टॉपिक इतना जरूरी टॉपिक है। आज का जो माहौल चल रहा है, खान पान खराब होने के कारण, खान पान की अशुद्धि के कारण हम किस तरह से बीमार होते जा रहे हैं, हमें क्या चीज खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है फायरलेस वेगन फूड और उसकी रेसिपी के बारे में जानेंगे और न्यू डाइट सिस्टम क्या है उसके बारे में जानेंगे। अलका जी सांकला हमारी कोऑर्डिनेटर, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप प्रदीप जी और मीना जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करेंगे और उनके बारे में उनका स्वागत करने के लिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा अपने वीडियो ऑन कर ले। Yes, we are the best in the world. Yes, I am the top in the world. Yes. Very good morning. जय जिनेन्द्र, सबके नमस्कार। मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए। यस Yes. जिनके वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। सुबह का आलस है वो निकालना है, जोरदार हाथ खींच के एकदम तनाव दीजिए। Yes. Yes, yes, yes. We are ready for welcome. Yes, we are ready for NDS. एक नया विषय हमारे सामने आ रहा है और नए व्यक्तित्व हमारे सामने आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम। एक बार दोनों का स्वागत करें। वीडियो ऑन होते सरोज जी, राजेश जी, स्वागत करने के लिए नेहा जी। चलिए, वेलकम वेलकम प्रदीप जी, वेलकम मीना जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। सुस्वागतम, सुस्वागतम। अनेक लोगों की अनेक समस्याएं हैं और अपने समस्याओं का समाधान वो ढूंढता रहता है और हर व्यक्ति कोई एक नया रास्ता पकड़ता है। भले रास्ते अलग अलग हो, ध्येय तो सबका एक है कि स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। और इसीलिए हम आपको नए नए रास्ते बता रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वहां से चलिए, जो अच्छा लगे उसमें जाइए। तो आज हमारे साथ जुड़े उनके बारे में शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि इनका परिचय काफी बड़ा है, पर अपना नियम है कि शॉर्ट में बताना और उनको अधिक समय देना। तो मुंबई से पति पत्नी जुड़ना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कपल साथ होता है तब बहुत मजा आती है।
पहले 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 मनोज और उसकी वाइफ जोड़ते थे, अभी मनोज की वाइफ कहाँ गई पता नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। तो हम लोगों को कोशिश करने के अपने कपल को भी प्रेरणा देने की, आप भी देखो हमारे साथ बैठो तो और मजा आता है। तो आज मीना जी तो हमारे साथ लेक्चर देने जुड़ी है, पर उनके साथ प्रदीप जी भी है जो उनको प्रेरणा देते, उनको साथ देते। ये बॉम्बे में है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट चलता है उसमें वो काम कर रहे हैं। एज है उनकी देखिए 64। हम लोग सोचते हैं कि इस एज में क्या करेंगे, पर देखिए 64 में प्रदीप जी से बात हुई तब कह रहे थे कि ये अनेक बीमारियों से सफर कर रहे थे, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और हमेशा बीपी हाई, डायबिटीज है, फिर कोलेस्ट्रॉल है। अब ऐसे में लोग क्या सोचेंगे, अब मैं क्या करूं। परंतु उनका नाम है प्रदीप। प्र मतलब प्रयत्न बहुत किए इन्होंने, प्र मतलब प्रयत्न बहुत किए इन्होंने, दी मतलब दिए खुद के इन्होंने अपने जलाए हैं। प्रदीप प कहते हैं कि अपने को, अपना जो है ना अंदर का भाव जगाना है। तो इन्होंने पर हारे नहीं कभी, पर हारे नहीं कभी। इन्होंने नेचुरोपैथी किया, योगा किया, वजन बढ़ रहा था उसके लिए कार्यक्रम किए, इतना सारा करना, परंतु उनको ज्यादा रिजल्ट नहीं आया। फायदा तो हुआ, निश्चित फायदा हुआ, परंतु ज्यादा रिजल्ट नहीं आया। तब प्रदीप जी ने क्या किया, कुछ करना है, तो उनके आयुष्य में एक मिरेकल आ गया, एक अच्छा चेंज आ गया। कैसे कि उन्होंने लॉ ऑफ नेचर को समझ लिया। वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हजारों व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं परंतु कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो जीवन में लाते नहीं। हम सुनते हैं कि मसाले कम खाने चाहिए, परंतु मसाले के पदार्थों में इंटरेस्ट आता है, टेस्ट आती है तो हम खाते ही रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रदीप जी ने अल्टीमेट साइंस ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ब्लिसिंग, इसके लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम किए, तो उन्होंने और उनके वाइफ ने, मीना जी ने, उनको एक कोर्स किया और उस कोर्स का नाम क्या है, जो हमारे हेडिंग पे भी है, एनडीएस है। एनडीएस होता है मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम है ये। और हेडिंग में आपने देखा है और भी है, डिटॉक्सिशन वगैरह सब ये है। तो ये जो डाइट सिस्टम है इसमें मेन बेस क्या है, फायरलेस है। इसमें घर में हमने एक क्लास किया है, प्रदीप भाई एक अच्छे नेचुरोपैथी के थे, उन्होंने पूरी एक क्लास ली है कि किचन मतलब खाना विदाउट फायर, एक किचन में कैसे कैसे कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने लिया किचन एज ए हॉस्पिटल। किचन की चीजें जो है वो कुछ चीजें है वो जो हमारे बीमारी के लिए उपयोगी है, और कुछ बीमारी पैदा करते हैं उनको किचन से बाहर निकालो, और जो अच्छी है वो किचन में कैसे यूज करो, इस प्रकार उन्होंने बताया है। तो आज हमें हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आए हैं न्यू डाइट सिस्टम लेके ये प्रदीप जी और मीना जी। तो इनका जो हेल्दी और उसके साथ में हेल्दी जैनिज्म भी है, जैन फूड भी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमें ये जैन फूड को भी जानना जरूरी है। ये जैन फूड है ना, वो समझेंगे तो भी हम बहुत सारी समस्याओं से दूर होंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रदीप जी के बाद में मीना जी को। मीना जी की उम्र भी लगभग 60 वर्ष की है और 9 साल से लगभग ये सक्रिय रूप से क्या कर रही है, आहार के इस प्रणाली को जानकर रोज प्रयोग कर रही है। देखिए उन्होंने सीखा और मीना जी ने प्रयोग किए, तो रिसर्च, सर्च और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ सक्रिय हो गए। सक्रिय रूप में उन्होंने बहुत सारे किए और धीरे धीरे उन्होंने आम्लता, सिर दर्द, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कैसे ठीक होगा, उसके लिए कौन सा डाइट उपयोगी है, इस पर वो काम करते रहे। और उन्होंने फिर हेल्दी एंड टेस्टी, वो भी फायरलेस रेसिपी बनाने का उनका शौक ही बन गया। तो आइए आइए उनको कहते हैं रेसिपी क्वीन। एनडीए में, एनडीएस में जाना जाता है मीना जी को, क्या, रेसिपी क्वीन। वाह कितना अच्छा है। अगर रेसिपी क्वीन हमारे साथ जुड़ी है तो हमारी महिलाएं तो आज बहुत खुश होगी कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आइए मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ प्रदीप जी और मीना जी को। मीना जी वैसे डायरेक्ट रेसिपी बताने वाले ही थे, पर मुझे लगता है प्रदीप जी आएंगे, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि एनडीएस क्या है और फिर रेसिपी, और आराम से बताइए
जितना समय चाहिए ले लीजिए, परंतु 1 घंटे के अंदर पूरा करना, ये नियम फॉलो करो। अगर आपका रेसिपी अच्छा लगा, हमारा सेकंड पार्ट भी हो सकता है। तो मुझे आशा है कि अभी शुरू हो गया है, तो आप लगभग लगभग 15 मिनट हमारे क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखेंगे, और आपकी रेसिपी जितनी बता सकते हो मैक्सिमम बताने की कोशिश करेंगे। मोस्ट वेलकम फ्रॉम एमपीके एंड कल्याणम योग केंद्र। मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ प्रदीप जी। सभी को नमस्कार। आज का ये जो प्रोग्राम है, इनके सभी आयोजित जो भी है, आनंद जी है और पूरी टीम को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें मौका दिया है सेवा का। समय की मर्यादाएं हैं, इसीलिए हम शॉर्ट में इसको जल्दी करेंगे। आज एक तो हम समझ रहे हैं कि फिर से कोरोना की बात आ रही है, और हो सकता है कि पहले जो हुआ वो फिर से हो भी सकता है। तो आज की तारीख में ये प्रोग्राम ज्यादा महत्व का है। एक्चुअली पहले तो हम पूरा एनडीएस समझाते हैं। एमडीएस समझाने के लिए हम शिविर करते हैं, 3 दिन 5 दिन 6 दिन की शिविरें करते हैं, रेसिडेंशियल शिविर करते हैं। वहाँ पूरी डिटेल से समझाते हैं। वहाँ ये सब खान पान कैसे वो खिलाते भी है, और इनको फिर बनाने की मेथड्स भी बताते हैं ताकि घर में कर सकते हैं। एनीवे, समय की मर्यादाएं हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए हम इसको, ये प्रोग्राम को जितना भी शॉर्ट में जो भी मैं बताना चाहता हूँ वो बता देता हूँ। और आपको ये जो है आगे अगर इच्छा लगी तो हम एनडीएस पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैन डाइट पे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये सब डिटेल में जा सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ये एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, इसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम। न्यू डाइट सिस्टम का मीनिंग क्या है? ऐसे तो नहीं कहा जाता है, एक्चुअली ये तो जो है एक्चुअली ओरिजिनल डाइट सिस्टम है। तो ये हमें समझना चाहिए। एन का मतलब है नेचुरल डाइट, प्राकृतिक भोजन। डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन को शुद्ध करो, अंदर से शुद्ध करो। एस का मतलब है सरेंडर। सरेंडर किसकी शरण में जाना है? उस परम शक्ति की शरण में जाना है जिसके नियम से पूरा ब्रह्मांड चलता है, पूरा पृथ्वी चल रही है। 84 लाख जीवों का जो नियम से चल रहे हैं, उसको हमें उसकी शरण में जाना है। तो ये मतलब है एनडीएस का मतलब होता है। अभी एनडीएस का क्या कहना है? स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम पाके रहेंगे। प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति हमें स्वस्थ रख सकती है, या प्रकृति ही हमें स्वस्थ रखेगी। हम बीमारियों से, दवाइयों से और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और जो हमारा जो मनुष्य भाव जो हमें मिला है, उसका परम लक्ष्य है परम आनंद की अनुभूति करना, अनकंडीशनल आनंद की अनुभूति करना। इसके लिए हमें स्वस्थ होना जरूरी है, खुश होना जरूरी है, तो परम आनंद की स्थिति हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो एनडीएस है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो हम ये समझ ले कि 84 लाख जीव है, उसमें श्रेष्ठ जीव है मनुष्य। जो सबसे श्रेष्ठ जीव है, सबसे बुद्धिशाली जीव है, जिसको सबसे ज्यादा स्वतंत्रता मिली है, वही सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है। क्या कारण है? क्या ये कुदरत की व्यवस्था थी, या कुदरत के कुछ नियम तोड़े उसकी सजा है बीमारी? तो ये बीमारी है, ये दुख है, वो उसका एक बड़ा सा और एक मोटा सा कारण है, हमने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। और प्रकृति के नियम तोड़ेंगे तो उसकी सजा है बीमारी, दुख। तो ये हमें समझना है कि हमने प्रकृति के नियम क्या तोड़े हैं। तो आज वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे गुरुजी हैं बालू भाई चौहान, जिन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है, तो हम उसको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है फायरलेस कुकिंग न्यू डाइट सिस्टम, मीना जी वो आपको डिटेल में बताएंगे। उसके पहले मैं बता देता हूं कि प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है जन्म से लेकर अंत तक स्वस्थ रहने की, और स्वस्थ यहां से मुक्ति पाने की। तो इसके लिए करना है, कुदरत के कुछ नियम है, हमें समझने पड़ेंगे, और हमारे जीवन में अगर हम अपनाएंगे
तो जो भी बीमारी है आपकी, बीमारी का नाम कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बीमारी को जाना है। हमको अपने आप को अंदर से शुद्ध करना है, और जैसे जैसे हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। आज हम बाहर के हाइजीन की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन भीतर के हाइजीन की कोई बात नहीं हो रही है, और उसके कारण ही हम बीमार हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि मॉडर्न साइंस हो, परंपराएं हो, या हमारी धार्मिक मान्यताएं हो, वो जो भी हो, वो सभी जो है हमको सही दिशा नहीं दिला पाई। इसके कारण हम इतने बीमार हैं। We have miserably failed in food science, whether it's a modern science हो, हमारी परंपराएं हो, या हमारे शास्त्र से जो हमें मिला है, वो कोई भी हमें स्वस्थ नहीं रख सकती है। और आज हमने बीमारियों को अपना लिया है कि बीमार तो होंगे ही, उम्र हो गई है, वातावरण में प्रदूषण है, ये है वो है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जंगल में चले जाइए, वहां कौन सा हाइजीन है? कुछ भी नहीं है। हर कोई मट्टी पे पड़ा हुआ खाते हैं, तो वही पानी पीते, ना तो वहां कोई फिल्टर है, ना तो कुछ भी है, लेकिन वहां सभी जीव स्वस्थ है। बिना दवाई, बिना डॉक्टर वो स्वस्थ रहते हैं। अगर ज्यादा तो बीमार नहीं होते, लेकिन अगर बीमार हो भी गए तो अपने आप से स्वस्थ हो जाते हैं। और एक बड़ी चीज बता देता हूं, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, या फिर जैन डाइट हो, आहार व्यवस्था तो बिल्कुल भिन्न है, कोई तालमेल ही नहीं है। नॉन वेजिटेरियन डाइट और वेजिटेरियन डाइट और जैन डाइट, तीनों डाइट सिस्टम तो बिल्कुल अलग है, कोई तालमेल नहीं है। फिर भी एक चीज सभी में कॉमन है, सभी बीमार है, और सभी की बीमारियां एक समान है, कोई फर्क नहीं है। जो डायबिटीज है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, थायराइड है, जो भी बीमारी उनको बोलो, वो सभी को है। और एक कंपटीशन लगी है सबके बीच में, कौन ज्यादा बीमार है। तो आज हमें उससे समझना है। आज का टॉपिक तो एनडीएस नहीं है, लेकिन हम क्या खाना चाहिए। प्राकृतिक, हमारा शरीर प्राकृतिक भोजन के लिए बना है, तो प्राकृतिक भोजन हमें लेना चाहिए। जो गलत खुराक क्या ले रहे हैं वो शॉर्ट में मैं बता देता हूं। हमारा शरीर पशुजन्य खुराक के लिए नहीं बना है। कोई भी पशुजन्य खुराक किसी भी रूप में लेने के लिए नहीं बना है। वो नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना है, मच्छी खाने के लिए नहीं बना है, अंडे खाने के लिए भी नहीं बना है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी नहीं बना है। दूध जो है वो पैदा हुए बच्चे का ही खुराक है। कुदरत ने उस पैदा हुए बच्चे के लिए ही बनाया है। उसको कभी भी हम एडल्ट डाइट नहीं बनाना चाहिए। अगर एडल्ट डाइट बनाएंगे तो हम अनेक बीमारियों से पीड़ित रहेंगे, शारीरिक और मानसिक बीमारियों से। ये डिटेल टॉपिक है, अगर मौका मिला तो इसकी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए, सभी पशुजन्य खुराक का त्याग। और दूसरा जो है, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन। प्रकृति ने सूर्य की गर्मी से सब पकाया है, सूर्य की गर्मी या चांद की शीतलता से सब पकाया है, उसे पकाया हुआ भोजन कहना चाहिए। अग्नि पे पकाया हुआ भोजन जो है मनुष्य ने किया है। कुदरत की कोई कुदरत ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। और मनुष्य और जो ज्यादातर अग्नि पे पकाया हुआ भोजन लेता है वो सबसे ज्यादा बीमार है। और अग्नि पे पकाने के भोजन के कारण क्या हो जाता है, उस खुराक के हार्मोन्स नष्ट हो जाते हैं, उस खुराक के अंदर रहे हुए ऑक्सीजन कंटेंट्स भी खत्म हो जाते हैं, उस खुराक में रहते हुए पाइथोन्यूट्रिशंस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, और उस खुराक में जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पाचन के लिए जरूर होते हैं वो करीब करीब नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो खुराक जो है कुदरत ने अपने अग्नि से पकाया हुआ था वो श्रेष्ठ था। स्वास्थ्य के लिए हमने उसको अग्नि पे चढ़ा के एक जो है निम्न कक्षा का खुराक बना दिया, और उसमें मसाले डालकर इतना उसको स्वादिष्ट बना दिया कि हमारी भूख से अधिक हम खाने लगे और ओवर ईटिंग करने लगे। उसके कारण जो है अनेक बीमारियां हो गई, और उसी बीमारियों के कारण हम इतने उसके कारण इतने दुखी हैं। तो आज ये सत्य कोई नहीं बता रहा है, तो हमें ये सत्य समझना चाहिए कि हमारा शरीर प्राकृतिक भोजन के लिए बना है। कुदरत ने
अग्नि पे पकाया हुआ भोजन पचाने की व्यवस्था नहीं है। शरीर को बहुत कष्ट पड़ता है, हमारी बहुत ऊर्जा उसमें चली जाती है और उसके कारण जो है हम प्रीमैच्योरली बीमार हो जाते हैं। तो यही चीज हमें समझनी है और हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करनी है। तो ये चीज अगर हम समझेंगे और करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो पाएंगे और जो है हम जो है एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन होगा तो हमारी जो यात्रा है, जीवन यात्रा, वो बहुत सुंदर होगी, आनंदमय होगी और स्वस्थ होगी। तो इसी के साथ अभी मैं ये जो है मीना बहन को देता हूँ, वो आपको ये जो भी रेसिपीज है वो बताएंगी। इसमें जो है हमारी डेयरी आइटम्स क्या क्या है, वो भी कैसे बनानी है, सभी ऑप्शंस हम यहाँ पे देंगे। और मैं ये जानता हूँ कि कुदरत ने जो भी पकाया है वो उसका अपना स्वाद दे के ही पकाया है। लेकिन हमें जो है इतना एडिक्शन हो चुका है, तो हमें जो है स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो वो जो भी बताएंगे स्वाद और स्वास्थ्य के कॉम्बिनेशन के साथ बताएगी, तो आप इसको सुनिए और समझिएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी सर ने बोला है कि हमको नेचुरल खाना खाने का है, फायरलेस। तो हम पहले एक ही सोच लो कि एक रास्ता बंद हो जाएगा, 100 रास्ता खुल जाते हैं अपने के लिए। तो हम पहले कैसे मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने का है, तो मिल्क बंद करने का। तो मिल्क के लिए हम पहले है कोकोनट मिल्क, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, होएगा नहीं अपने से। ग्रीन जूस ले लो पहले। तो पहले हम सुबह, अभी वो एनडीएस पूरा नहीं समझे, लेकिन एनडीएस में सुबह फास्टिंग करना पड़ता है, जितना हो सके इतना, 3 घंटा 4 घंटा, आप 9 10 जितना बजे पी सको। तो पहले फर्स्ट हमको पीने का है ग्रीन जूस, वो अल्कलाइन जूस है। तो हमको ग्रीन जूस का बेसिक है, बेसिक आप समझ लो कि ग्रीन जूस में क्या है। तो ग्रीन जूस में हमने डाला है, दूधी डाला है, आंवला सीजनल डालने का है। आप पास वीडियो में एक ग्रीन जूस में हमने एक बेसिक डाल दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से सीजनल के हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। तो देखो हमने पहले दूधी डाला है, बाद में आंवला लिया है, ये अदरक डाला है। वो ऑप्शनल है, आपको नहीं डालने का तो नहीं डालना है। गुड़ भी ऑप्शनल है, नहीं डालने का तो गुड़ भी नहीं डालने का, वो सब ऑप्शनल है। ये ब्लैक सॉल्ट है, जीरा पाउडर, पुदीना लीव्स, धनिया लीव्स, पालक, ये बेसिक है। बाद में हम ठंडी के मौसम में हम तुलसी भी डाल सकते हैं, अजवाइन के पत्ते भी डाल सकते हैं। जिसके जिसके हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी सब फ्रूट के पत्ते हमको चलता है, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक रेसिपी दिखाया है। तो ये इसमें पानी डालने का है, पानी डाल के मिक्सचर में मिक्स करने का है और नेट से बाद में छान लेने का है। तो इसमें आप तुलसी भी डाल सकते हो, अजवाइन का पत्ता भी डाल सकते हो, सीजनल के हिसाब से सब पत्ता डाल सकते हो। तो ये देखो वो अपना ग्रीन जूस, सुबह सबसे पहले ग्रीन जूस लेने का है। वो ग्रीन जूस अल्कलाइन है, ये देखो ग्रीन जूस। उसमें खाली हम ब्लैक सॉल्ट और नींबू डालेंगे तो भी कुछ है। आंवला की सीजन आती है तो आंवला डालने का, आंवला नहीं मिलता है तो कच्चा आम मिलता है, तो कच्चा आम भी आप डाल सकते हैं। ये नेचुरल है। ये वीडियो हमारे पास है, हम आपको बाद में वीडियो भेज देंगे। आप लिखने को मत जाओ, खाली समझ लो, क्योंकि लिखने में जाएगा तो समझ नहीं पाएंगे। जी जी जी। तो अपना एक ग्रीन जूस का हो गया। सुबह सबसे पहले ग्रीन जूस पीने का है जब भी खाना शुरू करो। अभी दूसरा है, हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने का है। तो डेयरी प्रोडक्ट में सबसे क्या लेंगे, तो पहले हम नॉन डेयरी प्रोडक्ट का ऑप्शन ले लेते हैं। ये कोकोनट मिल्क, ये सबसे इजी भी है। कोकोनट मिल्क है, सबका ड्राई फ्रूट्स का मिल्क होता है, काजू का दूध होता है, आलमंड का, बादाम का दूध होता है, अपना सिंग का दूध होता है, सोया का दूध होता है। तो सब दूध मिल्क होता है, लेकिन सबसे डेली यूज करने में हमको एक कोकोनट मिल्क है। अपना ये जो बड़ा कोकोनट मिल्क आता है 40 रुपीज का, उसमें से कम 1.5 लीटर दूध होता है। भेजो आटके अच्छे तुम्हारे चालू करो। देखो नारियल के पीसेस निकालने का है, नॉर्मल स्किन निकालने का नहीं है, ब्राउन स्किन निकालने का नहीं है।
नारियल का पीसेस है, जैसे हम चटनी बनाते हैं ऐसे हम नारियल का पीसेस किया है, और उसमें हम पानी डालेंगे। पानी इतना ऊपर तक आना चाहिए, 2 इंच तक पानी ऊपर तक आना चाहिए। तो हम वो पानी डालेंगे, पानी डाल के ब्लेंड कर देंगे। आप ये समझ लो कि हमको ये दूध में से सब बनाने का है। जैसे नेचुरल दूध अपना होता है, हम लाते थे दूध काऊ मिल्क के जो लाते, ऐसा अपना ये नेचुरल मिल्क हो गया है। ये देखो टेस्ट में इससे भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा स्वीटनेस भी इसमें आ जाता है। ये अपना मिल्क हो गया है। काजू का मिल्क भी ऐसे निकालने का, लेकिन काजू 4 से 5 घंटा भिगोने का है। बादाम भी 4 से 5 घंटा भिगो के मिल्क निकालने का है। 4 से 5 घंटा भिगो के मिल्क निकालने का है। ये देखो अपना स्टेप है। तो 2 बार करने का है। एक बार किया, वापस मिल्क निकाल दिया, वापस दूसरी बार पानी डाला और वापस मिक्सर में घुमाया, और वो जो निकलेगा ना वो थोड़ा पतला निकलेगा, पहले वाला थोड़ा थिक निकलेगा। हमको बासुंदी बनाने का है, फ्रूट सलाद बनाने का है, तो उसके लिए वो थिक दूध चलेगा। तो दूसरी बार निकलेगा वो दूध से हम अपना छाछ बनाएंगे। ये छाछ इतना टेस्टी होता है कि हम वो छाछ भी भूल जाएंगे। तो दूसरी बार जो निकलेगा उससे हम बटर मिल्क बनाएंगे। तो वो हम आगे देखते हैं कैसे। उसमें बटर मिल्क में पुदीना की पेस्ट डालने का है। अपना आलमंड मिल्क देख लेते हैं। आलमंड मिल्क रेसिपी सेम है आलमंड मिल्क की। मिल्क बादाम भिगो के रखने का है 4-5 घंटा, वो पानी निकाल देने का है। बाद में दूसरा पानी डाल के लेने का है। बादाम का मिल्क तो नहीं छानेंगे तो भी चलेगा, उसको छानने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को बीच में आता हो तो 10 से 12 बादाम जो आती है बड़ी बादाम, उससे 200 मिली आलमंड मिल्क निकलता है। तो वो हिसाब से पानी डालो। ये अपना बादाम लिया, पानी लिया और मिल्क ले लिया। ऐसे ही सेम अभी सपोज आपको कोई स्मूदी बनाने का है, टॉपिक, तो इसका स्मूदी बनाने का है, तो जो हमने बादाम का मिल्क निकाला है उसके साथ हम कुछ बनाना स्मूदी बनाने का है, तो आप इसके साथ बनाना डाल दो। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने का है तो इसके साथ आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डाल दो। अब स्वीट के लिए हम शक्कर नहीं डालने का है, स्वीट के लिए हमको डालने का है खजूर। तो इसके साथ बादाम डाला, खजूर डाला, पानी डाला, और जो भी फ्रूट्स का आपको मिल्क शेक बनाने का है वो फ्रूट डाल दिया। सीताफल है, चीकू है, कोई भी जो भी खाने का है वो खा लिया, वो आपने घुमा दिया तो अपना मिल्क शेक हो जाता है। वो आगे वीडियोस आएंगे हमका। मिल्क शेक ले लूंगी। ये बटर मिल्क, ये बटर मिल्क में देखो ये हमने जमाने का नहीं है, वो इंस्टेंट छाछ है। तो उसमें हमको डालने का पुदीना पेस्ट और अपना छाछ दूध। तो मिल्क तो मैंने आपको बोला कि पहले जो दूसरी बार का मिल्क है ना वो मिल्क लेने का है, पतला मिल्क लेने का है। उसमें थोड़ा सा हमको डालने का, तो थिक मिल्क डाल सकते हैं, किसी को थोड़ा थिक बटर मिल्क चाहिए तो थिक वाला दूध डाल सकते हैं। बाद में पुदीना का पेस्ट बनाने का है, पुदीना का पेस्ट डालने का है। नॉर्मल छाछ मसाला जो हम घर में बनाते हैं, नॉर्मल छाछ मसाला, जीरा, ब्लैक सॉल्ट, नमक डाल के जो नॉर्मल वो छाछ मसाला डालने का। अभी इधर खट्टा नहीं है, तो जिधर जिधर खट्टा है उधर उधर नींबू है, और जितना जितना नींबू खाएंगे उतना आपका कैल्शियम बढ़ेगा और आपका जॉइंट्स पेन कम हो जाएगा। वो एक मगज में बहुत बैठ गया है कि खट्टा खाने से जॉइंट्स पेन होता है, लेकिन नींबू खाने से कैल्शियम मिलता है और जॉइंट पेन कम हो जाता है। मेरा मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, इतना जॉइंट पेन था। आज मैं दौड़ भी सकती हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि एक 15 दिन 20 दिन के, आपको 1-2 साल करना पड़ता है, बाद में जाता है। ये लाइफस्टाइल है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि मैंने 15 दिन लिया, 1 महीना लिया तो ठीक हो गई। ये अपनी लाइफस्टाइल में लाने का है। ऐसे पीनट कट भी होता है कि जो हमको हांडवा का भिगोने का है, क्योंकि दही नहीं खाने का है हमको, तो ये दही का सब ऑप्शन है। एक तो हमने कोकोनट मिल्क बना दिया, दूसरा है पीनट कट। पीनट हम 4-5 घंटे भिगो के उसका पानी निकाल देने का है, और पीनट को वापस ऐसे मिक्सर में घुमाने का है। पीनट को दूध निकालने का है। 1 वाटी पीनट में 1 चमचा अपना चावल डाल देने का है, अनकुक राइस। तो 1 वाटी पीनट है तो उसमें 1 स्पून अपना राइस डाल दो, बाद में घुमा दो। ऐसे नॉर्मल हमने कोकोनट का मिल्क निकाला है वैसे ही मिल्क निकाल दो। वो दूध को हम नॉर्मल दूध कैसे थोड़ा बॉईल करते हैं, वो थोड़ा बॉईल करके रात को, जैसे ठंडा हो जाने के बाद रात को जो दूध जमाते हैं, वैसे उसमें पहली बार ग्रीन चिली के टॉप्स डालने का है।
उसमें वही बैक्टीरिया है जो दूध को जमाएगा, आपका वो जो कोकोनट मिल्क को जमाएगा, और वो रात को डाल के पूरी रात बाहर रहने दो, दूसरी दिन अपना वो दही जम जाएगा, और दूसरी बार वही जामुन से, वही मेलवन से वो हमको दही जमाएंगे। दूसरी बार आपको ग्रीन चिली डालने का जरूरत नहीं है। ये एक बात हो गया। दूसरी बात कि हमको चलो हांडवा का भिगोने का है, तो हम क्या करेंगे, एक मुट्ठी जैसा जितना है उसमें थोड़ा सिंग डाल देंगे, तो वो अपने दाल चावल के साथ वो भी पीस जाएगा, और उसके साथ खट्टा के लिए नींबू डाल दो, तो उसमें भी दही जमाने का जरूरत नहीं है। वो अपने आप सिंग डाल दिया है, अपने नींबू डाल दिया है, अपना खटास हो गया, अपना वो हो जाएगा, हांडवा भी हो जाएगा, इडली भी हो जाएगा। तो वो हिसाब से आप कर सकते हैं। आजकल तो अपना सोया कट भी मिलता है, सोया कट भी मिलता है, पीनट कट सब मिलता ही है, बाहर भी मार्केट में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। तो वो हिसाब से आपका कट का ऑप्शन हो गया। दूसरा आपका कट का आएगा कढ़ी। कढ़ी कैसे बनाएंगे, तो कढ़ी में हम कोकोनट मिल्क लेंगे। कोकोनट मिल्क को पहले हम चने का आटा जैसे नॉर्मल डाल सकते हैं, वो चने का आटा डाल दिया हमने, उसको इसमें थोड़ा तड़का भी मार दिया, और बाद में गैस पे रखने का है जब कढ़ी बनाने का है तो। और नॉर्मल नहीं, कढ़ी गरम नहीं करने का, तब दालिया का पाउडर डाल दो। दालिया का पाउडर डाल दिया, और इसमें जीरा, नमक, हरी मिर्ची, धनिया सब डाल दो, और वो खाएंगे तो, और नींबू डाल दिया। नींबू डालने का है, जिधर जिधर दही का कॉन्सेप्ट है उधर उधर हमको नींबू खाने का है, तो वो हिसाब से अपना खट्टा हो जाएगा। अभी आएंगे हम मिल्क शेक पर। आप एक मिल्क शेक देख लो, उससे आप सब मिल्क शेक बना सकते हैं। देखो हमने कोकोनट मिल्क लिया, जो हमने पहले आपको दिखा दिया है कोकोनट मिल्क, उसमें हमने डाला डेट, खजूर का पेस्ट, अभी हम जो फ्रूट का बनाने का है वो, अभी हमने मैंगो का इसमें दिखाया तो मैंगो डाल दिया। चाहे आप स्ट्रॉबेरी बनाने का है, सीताफल बनाने का है, चॉकलेट्स बनाने का है, तो वो हिसाब से आप बनाना स्मूदी बनाने का है, एप्पल स्मूदी, तो आप वो फ्रूट डाल सकते हैं। हमने आपको एक बताया, इससे आप बाद में ब्लेंड करने का है। ये सब्जा डाले है, तकमरिया, ये ऑप्शनल है। ये कोकोनट मिल्क, अरे मैंगो मिल्क शेक रेडी है, उसमें आप अखरोट के पीसेस डाल दो। ये सब ऑप्शनल है, आपको नहीं डालने का है तो नहीं भी डाल सकते हो। ये गार्निश के लिए हमने किया है। ये अपना मैंगो मिल्क शेक हो गया। ऐसे ही सब मिल्क शेक होता है। लाइक ले लो। देखो सीताफल मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, चीकू मिल्क शेक, सेम रेसिपी यही है उसमें। अभी सपोज आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है, तो मैंने पहले आपको बोला है कि आलमंड मिल्क ले लो, आलमंड ले लो, 8-10 आलमंड ले लो, खजूर ले लो, और वाटर ले लो, और जो फ्रूट डालने का, सपोज चीकू डाल, चीकू डाल दो, और मिक्सर में घुमा दो, तो भी आपका मिल्क शेक हो जाएगा। आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो। दूसरी बात कि हमको फ्रिज में थोड़ा सा 50 ग्राम आलमंड हम भिगो के रखो, पानी निकाल दो, और फ्रिज में एक प्लेट में रख दो। जब भी आपको बनाने का है तो आप बना सकते हो, ऐसे नहीं कि वही टाइम आप भिगो लेके जाओ। तो आप थोड़ा आधे वाटी जितना आलमंड भिगो के फ्रिज में रख सकते हो, एक पानी निकाल के, तो आपका इंस्टेंट हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है। ठंडाई, अभी गर्मी की सीजन में आपको चलो ठंडाई पीने का है, तो ठंडाई में हम क्या करेंगे, तो हम डालेंगे हाफ ग्लास कोकोनट मिल्क, और हाफ ग्लास स्वीट के लिए, क्योंकि ठंडे में डेट्स खजूर अच्छा नहीं लगेगा, तो हम स्वीट के लिए अपना नॉर्मल गन्ना जूस जो नेचुरल आता है, तो गन्ना जूस लेने का है, वो विदाउट लेमन का लेने का, गन्ना जूस लेने का। अपना कोकोनट मिल्क लो, चाहे आलमंड मिल्क भी ले सकते हो, आलमंड मिल्क ले लो, गन्ना जूस ले लो, और अपना ठंडाई पाउडर, वो मार्केट में मिलता है। आपको घर में बनाने का है तो घर में भी आप बना सकते हो, बादाम, पिस्ता, रोज पेटल, वरियाली, और थोड़ा सा काला मरी, ऐसा आप घर में भी बना सकते हो। वो अपना पाउडर डाल दो और ब्लेंड कर दो, तो अपना ठंडाई हो जाएगा। इतना अच्छा ठंडाई हो जाता है कि ये तो हम ऐसे प्रोग्राम बहुत कम, जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आता है
इसीलिए जब हमारा सेमिनार होता है तब हम सबको टेस्ट करवाते हैं, हर चीज टेस्ट करवाते हैं, तो ही आपको समझ में आता है कि कैसा टेस्ट है। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, तो हम आपको इधर आप अपने आप बना के एक बार टेस्ट कर लो। बादाम केसर मिल्क मैंने बोल दिया आपको कि बादाम डाला, एक बार जरूर बता दूं। भिगोया हुआ बादाम का पानी निकाल दे, बादाम डाला, पानी डाला है, और केसर इलायची। सपोज हमका उपवास होता है तो केसर इलायची बादाम का हमारे दूध जो बनाते हैं वो ऐसे बनाने का है, केसर बादाम इलायची का दूध, इलायची और बादाम और सब डाल दिया है तो ये अपना केसर बादाम इलायची का दूध हो जाता है। बादाम केसर मिल्क में वो नॉर्मल है, बादाम केसर इलायची पाउडर और ब्राउन शुगर आप डाल सकते हो इसमें, किसी को खजूर नहीं डालेगा ब्राउन शुगर डाल सकते हो। अभी हम आएंगे रायता। अभी बोलेंगे दही बंद करे तो रायता कैसे खाएंगे, तो हम आज इधर एक कौन रायता बताते हैं, हम वो हिसाब से आप दूसरा सब रायता बना सकते हैं। आप तो देखो हमने कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न लिया है। अभी एक कॉर्न चाहे फ्रिज में रखा हुआ है तो आप थोड़ी देर गर्म पानी में रख दो, कॉर्न को थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। एक वाटी कॉर्न में से आधा कॉर्न हम मिक्सर में ले लो, क्रश करने का है, कोकोनट मिल्क डाला है, क्योंकि हमको थिक दही जैसा थिक करने का है, इसीलिए आधा 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 कॉर्न हमने इसमें ले लिया है। हरी मिर्ची डाला, कड़ी पत्ता डाला, जीरा डाला, कड़ी पत्ता और जिंजर डाला है, आपको नहीं डालने का तो नहीं भी डालो। सॉल्ट डाला है, कोरिएंडर पाउडर, धाना जीरा पाउडर और लेमन। मैंने पहले भी बोला है, मैं बार बार बोलती हूँ कि जिधर भी खट्टा है उधर लेमन डालने का है। ये हमने नींबू डाल दिया, पूरा रायता का टेस्ट हमको लाने का है तो इसीलिए हमने नींबू डाल दिया। तो हमको ये देखो दही जैसा ठीक हो जाएगा। अपने पास मिल्क है, मिल्क को हमको ठीक करने का है। ये ठीक हो गया, इसमें बाकी का कॉर्न डाल दो। एक कैप्सिकम डाला, ये भी ऑप्शनल है, और ऊपर से धनिया डाल दो। ये अपना कौन रायता रेडी हो गया। ऐसे ही अब ककड़ी का रायता, इसमें एक ही चीज खाली याद रखो, फिर बताओ ठीक कर कि हमको मिल्क है ना, मिल्क को ठीक कैसे करने का है। तो मिल्क को ठीक हम दो तीन चीज से कर सकते हैं। एक तो हम आवोकाडो मिलता है उधर, मालूम नहीं मुझे, एक आवोकाडो से हो जाता है, वो भी आप दूध में थोड़ा डालेंगे तो दूध अपना ठीक हो जाएगा। एक कॉर्न डालेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कॉर्न डाल के ठीक कर दिया। दूसरा है पहुआ का पाउडर, अभी उधर क्या बोलते हैं पहुआ को मुझे मालूम नहीं है, पहुआ ही बोलते हैं ना, दिखता कि नहीं। हाँ हाँ नीचे ये पहुआ है, ये पहुआ वो भी आप दूध में डाल देंगे ना तो दूध अपना ठीक हो जाएगा। थोड़ा दूध मिल्क लिया, थोड़ा अपना कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, नमक, वो सब डाल दिया और ब्लेंड किया तो वो भी दही जैसा व्हाइट ठीक हो जाएगा। उसमें आप लेमन डाल दो तो वो भी अपना दही जैसा हो जाएगा। बाकी आपको जो भी रायता बनाने का है वो बना सकते हैं। मतलब आप वही याद रखो कि मिल्क है, मिल्क को मुझे ठीक करने का है। सींग से भी आप कर सकते हो, सींग भिगो के सींग का पानी निकाल के वो भी आप दूध के साथ ब्लेंड कर दो और नमक नींबू डाल दो तो भी आपका वो ठीक दही पेस्ट हो जाएगा। ये कौन रायता जो हमने डाला है वही है इसमें। इसमें हम मिक्स वेजिटेबल रायता, ककुम्बर रायता, बनाना रायता, वो सब हम बना सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे एक बार बनाएंगे तब आपको अपने खुद को या अनुभव हो जाएगा कि कैसे हम करने का है। अभी बासुंदी, हम आपको स्ट्रॉबेरी बासुंदी बनाया, इधर लिखा था रेसिपी, स्ट्रॉबेरी कैसे बनाने का है। हमने लिया है स्ट्रॉबेरी, एक कोकोनट मिल्क डाला, खजूर का पेस्ट डाला, अपना ठीक हो गया
एक स्ट्रॉबेरी, और उसमें हम बाकी का पीसेस स्ट्रॉबेरी के ऊपर डाल दिया तो अपना स्ट्रॉबेरी बासुंदी हो जाता है। सेम सीताफल का भी होता है, सीताफल और एक पल्प, सीताफल का पल्प मिल्क मिक्सचर में घुमा दो और बाकी का थोड़ा पल्प ऊपर से डाल दो तो अपना सीताफल बासुंदी हो जाता है। सीताफल बासुंदी में तो डेट्स भी बहुत कम डालना पड़ता है क्योंकि सीताफल की नेचुरल मिठास होती है, तो वो हिसाब से अब सीताफल बासुंदी हो जाता है। देखो हमने इसमें 3 डाला है, फुल लाइक सीताफल बासुंदी, ड्राई फ्रूट बासुंदी, मैंगो बासुंदी, और जैसे सेम रेसिपी है, एक आपको दिखाएगा तो दूसरा हो जाता है। अभी हम थोड़ा जाएंगे सलाद और स्टार्टर पे। आज हम आपको दिखाएंगे इधर मेथी का मुठिया। मेथी का मुठिया में नॉर्मल हम मेथी का मुठिया बनाते हैं वैसे ही बनाने का है। पहले अपना मेथी लेने का है, जो मैंने इधर फोटो में दिखाया है, तो पहले मेथी लेने का है। ये मेथी लिया है, पहले नॉर्मल मेथी ले लेने का है, तो मेथी ले लिया है। और बाद में हमको इसमें थिक करने का है, बाइंडिंग करने का है। तो बाइंडिंग के लिए हम अपना सिंग का पाउडर है, दलिया का पाउडर है। ये रेसिपी में, ये सिस्टम में हम पाउडर तैयार रखो, सिंग का पाउडर, पहुआ का पाउडर और दालिया का पाउडर। तो कोई भी चीज हमको थोड़ा बाइंड करने का है, मुठिया ऐसे बाइंड होता है, तो बाइंडिंग के लिए कुछ चाहिए हमको। तो बाइंडिंग के लिए हम ये कुछ भी डाल सकते हैं। तो मेथी का मुठिया में हमने मेथी लिया और बाइंडिंग के लिए हमने सिंग का पाउडर लिया, थोड़ा सा पहुआ का पाउडर लिया, बाद में हरी मिर्ची डाला, थोड़ा कैबेज भी आप क्रश करके डाल सकते हो। स्वीट में हम चाहिए तो आप खजूर का पेस्ट भी डाल सकते हो। और उसमें बाद में वो तिल ले सकते हो और लेमन डालने का है। वो सब मिक्स करके हमको मुठिया बनाने का है, वो अपना ऐसे मुठिया हो जाएगा। ये देखो सिमिलर के आप दूधी का मुठिया, मेथी का मुठिया, ये सब मुठिया हो जाता है। उसको स्टीम करने की जरूरत नहीं है, इतना ही टेस्टी लगता है जैसे नॉर्मल खाते हैं। लेकिन इसमें बाइंडिंग के लिए खाली हमने सिंग का पाउडर, पौआ का पाउडर, दालिया का पाउडर, वो कोई भी चीज हम इसमें डालने का है, तो अपना ये मुठिया हो जाता है। मैक्सिकन ले लो ना सलाद। और ऐसे रो ढोकला भी होता है। ये सब मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी, क्योंकि हमको क्वेश्चन आंसर का टाइम भी करने का है, तो बाकी हम ऐसे होएगा तो दूसरी बार ले लेंगे। लेकिन नॉर्मल वही है कि ढोकला बनाने का है तो इसमें चना की दाल आती है, चने की दाल भिगो के रख दो और बाद में पानी निकाल के चने की दाल को क्रश कर डालो, उसके साथ मूंग दाल कर सको, इसमें कैबेज डाल सकते हैं। और बाद में पोहा का पाउडर नॉर्मल, बाद में ग्रीन चिली, नमक, नींबू सब डाल के अब ढोकला का थाली में रख दो और ऊपर से अपना कोपरा का पाउडर, कोकोनट पाउडर, डाडम सब लगा सकते हो, तो ढोकला भी अच्छा लगता है। स्टार्टर कर दो। दही वड़ा में भी सेम है। दही वड़ा में आप तीनों चीज ले लो, कैबेज ले लो, अपना ककड़ी ले लो, दूधी ले लो, वो तीनों मिक्स करके उसमें हरी मिर्ची, धनिया, लेमन डालो और इसमें पौआ का पाउडर डालो, क्योंकि व्हाइट बनाने का है तो थोड़ा पौआ का पाउडर डालो। तो पौआ का पाउडर डाल के वड़ा बना दो। दही मैंने आपको बताया आगे कि दही कैसे, सिंग का दही कैसे आप बना सकते हो। बाकी एक दूसरा दही भी हम बना सकते हैं, अपना मगजतरी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वो भी आप भिगो के उसका भी मिक्सचर में, काजू सब मिक्सर में ब्लेंड कर दो, वो भी ठीक हो जाएगा और उसमें लेमन डाल दो, तो एक दही वो भी होता है। तो इससे भी आप दही वड़ा के ऊपर डाल सकते हैं। ये सब अपना स्टफ है, स्टफ टमेटो, स्टफ मिर्ची जो बनाते हैं, इसमें स्टफिंग के लिए टमाटर सपोज आधा करके बीच का घर निकाल देने का है, और स्टफिंग के लिए आप कॉर्न ले सकते हो, कैबेज ले सकते हो। आपको थोड़ा बाइंडिंग के लिए एक चीज डालने का है, तो कोई भी सीड्स का पाउडर भी डाल सकते हो, सिंग का पाउडर भी डाल सकते हो। ठीक एक अपने सपोज आपने कॉर्न लिया तो कॉर्न के लिए एक पाउडर डाल दिया, अपना सिंग का पाउडर डाल दिया, और बाद में सब नॉर्मल मसाला कर दिया, हरी मिर्ची है, धनिया है, थोड़ा सा हींग है, वो करके स्टफिंग बना दो और वो स्टफिंग टमाटर के ऊपर भर दो, तो वो अपना हो जाएगा। अभी इटालियन सलाद चालू करो। अभी इटालियन सलाद है, इसमें भी हमको क्या है, सब 2 वेजिटेबल लेने का है। ब्रोकली लिया, जुकीनी लिया, रेड येलो बेल पेपर लिया, कॉर्न लिया, तो वो सब लेने का है। बाद में नॉर्मल काजू का पेस्ट लेने का है। इटालियन सलाद में काजू भिगो के पेस्ट ले लो, पेस्ट बना के ये सब वेजिटेबल उसमें डाल दो, और बाद में ओरेगेनो, चिली फ्लेक्स, लेमन, नमक वो डाल दो, तो अपना इटालियन सलाद हो जाएगा।
तो इटालियन सलाद अपना हो जाएगा। तो नॉर्मल अभी रो ब्राउनी में भी ऐसा ही करने का है कि रो ब्राउनी में हमको एक सा मिक्स करने का है सब। अपने हमने लिया है इसमें कोको पाउडर, अपना सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, थोड़ा काजू और मस्क मेलन सीड्स, तीनों को, और खजूर डेट्स, तीनों को मिक्स कर दिया है। और हमको डो बनाने का है मिक्स करके। तो मिक्स करके डो बनाया है, ऊपर से हमके पीसेस डाले हैं, काजू का पीसेस डाले हैं, अखरोट के पीसेस डाले हैं। पीसेस डाल के हमको एक साथ मिक्स करने का है। जैसे डो बन गया, इसमें कोई हमने किचन का यूज नहीं किया, गैस का यूज नहीं किया है। डो बन गया क्योंकि काजू, पंपकिन सीड सब में से ऑयल छूटेगा, तो वो हिसाब से डो बन जाता है। तो डो बना दिया है और उसमें ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे तो अपना ये ब्राउनी हो गया है। बहुत बढ़िया। वैसे आपको सुखड़ी बनाने का है कि चलो सुखड़ी बनाने का है, तो सुखड़ी में हम क्या करेंगे, कच्चा ही तिल और कच्चा सींग दोनों आधा आधा ले लेंगे। आधा सींग लेंगे, एक वाटी सींग लेंगे, एक वाटी तिल लेंगे, दोनों और गुड़, तीनों को मिक्सचर में घुमाने का है। तो जैसे वो इसका डो हो गया है अपना ब्राउनी का, वैसे डो हो जाएगा। वो थाली में भिगो दे, ऊपर से आप गार्निशिंग कर लो तो अपना रोज सुखड़ी भी हो जाएगा। ये भी एक बार आप बना के टेस्ट करो तो हो जाएगा। अभी टाइम का लिमिट हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर होएगा। तो जी। ये देखो रोज सुखड़ी का। बहुत सुंदर जानकारी, नई नई चीजें हैं बनाने की रेसिपी आज आपने बताई। अभी जिज्ञासा समाधान में क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे जो बताइए आपने। इस संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी जवाहर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा मैम। जैसे हम भी मोस्टली हैंडियस फॉलो करते हैं मैम। हमने भी पहले ये क्लासेस अटेंड किए आपके हैदराबाद में। मुझे ये जाना था, आप सिंग का आटा, सिंग बोल रहे हैं, वो सिंग क्या चीज है? पीनट। ओहो, अच्छा, ओके। पीनट का पाउडर, वो दालिया जो चना का भुजा जाता है ना, दालिया बाट बोलते हैं हम लोग, भुजा हुआ चना का पाउडर, दालिया। अच्छा। और अपना कोकोनट का पाउडर घर में जो अपना वाटी आता है ना नॉर्मल, वही उसका हाँ। क्रश, क्योंकि बाहर में से क्या होता है वो तेल निकला हुआ आता है। हाँ। तो घर में ही उसका पाउडर बना दो, कोपरा पाक बनाओ, वो कुछ भी बनाओ तो उसपे हो जाता है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और मैम हम कैल्शियम खाली वेजिटेबल से भी मिल सकते हैं ना, या ये सब दूध बनाना जरूरी रहता है? सब बनाना जरूरी, कुछ सब में से कैल्शियम में मिल जाता है। आप ऐसा वो टेंशन ही मत लो कि कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो सब में से मिल जाता है कैल्शियम। सब में कैल्शियम, सब में थोड़ा सीड्स खाओ अपना, है ना, वो पंपकिन सीड से, सनफ्लावर सीड से, चिया सीड्स भी आप पानी में डाल के पी सकते हैं। तो चिया सीड्स ले लो, नमक और नींबू डाल के चिया सीड्स ले लो पानी में डाल के, तो चिया सीड्स भी लेते हैं। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर आपका सेशन, हर एक बहुत अच्छी तरीके से वीडियो के साथ बताया आपने। सिर्फ मुझे यही पूछना था, कोकोनट जो आपने यूज किया है, कोकोनट मिल्क, वो निकाल के रखना है कितनी देर के लिए, या कैसे यूज करना है? टाइम है क्या उसको, कितने देर यूज करना है उसको निकाल के, या फ्रिज में निकाल के रख सकते हैं? हाँ, एक दिन आप रख सकते हैं, और आप एयर टाइट में कंटेनर में रखते हैं तो दूसरे दिन चलता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वही पूछना हाँ, था। तो एयर टाइट में रख दो, एयर टाइट बॉटल आती है तो उसमें आप रख दो, तो अपना कोकोनट मिल्क हो जाता है। लेकिन जितना हो सके इतना फ्रेश खाओ तो अपने लिए अच्छा है, और एक दिन चलता है। सुबह निकाला, आप फ्रिज में रख दो, अपना टपरवेयर में भी रख दो तो अच्छा रहता है। तो टपरवेयर में रखे तो अच्छा रहता है, और इसमें से सब बनता है। बहुत सुंदर, बहुत। अंजू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंजू श्रीवास्तव, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया गया है। यस। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। और मेरा फायरलेस किचन 6 महीने से चल रहा है, लेकिन इतनी रेसिपीज मैं नहीं बना पाती थी। और मैंने पीनट बटर से कर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरा अच्छे से बना नहीं, मतलब बच्चों ने नहीं खाया, हम लोग ने तो कैसे भी, वो फटा बनता है। पीनट बटर तो अच्छा बनता है। तो उसमें आपने बताया है कि चावल, वो पोहे का चावल का क्या, थोड़ा मैं। हाँ, एक वाटी पीनट होएगा ना, तो 1 स्पून अपना चावल भी भिगो दो उसके साथ, पीनट के साथ चावल भिगो दो। बाद हाँ। में रात को उसको पानी निकाल के नॉर्मल मिल्क निकाल दो, तो कोकोनट मिल्क निकाला है वैसे छान लो, छानने का है।
और बाद में थोड़ा वो गर्म करो, बॉईल करो, ठंडा होने के बाद पहली बार हम वो कोको अपना मिर्ची का डिंडी डाल दो। पहली बार आप थोड़ा ही बनाओ, एकदम थोड़ा बनाओ। थोड़ा सा, हाँ। बाद में वो जामुन से, वो मेलवन से आप दूसरा दही बनाओ तो वो ज्यादा अच्छा है। पहली बार थोड़ा सा पानी पानी लगेगा, तो दूसरी बार जब बनाएंगे तो वो मेलवन से वो आप बनाओ तो वो बहुत अच्छा दही होता है। हाँ, तो क्योंकि मैं बना रही थी। अच्छा, ये पनीर भी बनाया जा सकता है मैम? हाँ, वो सोया पनीर बनाओ। सोया पनीर, सोयाबीन आप भिगो के रख दो उसमें, और वो भी नॉर्मल दूध निकाल दो। सोया अपना दूध निकालते, मैं सोया एक्चुअली में जो सोया आता है वो सोया साबुत आता है, तो साबुत सोया से उसके छिलके अगर हम छिलके नहीं निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता मैं है। आपको बोलती हूँ कि सोयाबीन 4-5 घंटा भिगो के रखो, बाद में 2-3 बार उसको भीगो दो, ऊपर का छिलका निकल जाएगा। मैम नहीं निकलता है, हाथ से नहीं, 5-6 घंटा भिगोए, थोड़ा ऐसे तो गर्म पानी में भिगो, तो 5-6 घंटा भिगोएंगे तो वो अपना छिलका निकल जाता है। बाद में आप मिल्क निकालो, और नॉर्मल पनीर कैसे हम नींबू डाल के फाड़ते, ऐसे फाड़ दो, पनीर हो जाएगा। एक बार आप उस पे लगा दो, कपड़े पे लगा दो, बाद में वो पनीर को आप एक बार मिक्सर में घुमा दो तो अपना स्मूथ हो जाएगा, और बाद में फ्रिज में रख दो तो अपना क्यूब्स हो जाएगा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मूंगफली का पनीर बनाया जा सकता है? मूंगफली के दूध का? मूंगफली दूध का पनीर इतना टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है। आप तो नहीं तो क्या, काजू का पेस्ट कभी अभी हम बनाते हैं भाजी, तो वो अपना काजू का पेस्ट का पनीर बनाते हैं, वो डाल दो तो भी हो जाता है। मैम, सोया मिल्क थायराइड और फाइब्रॉइड के लिए ठीक नहीं है ऐसे सुना है, क्या सब लोग पी सकते हैं सोया मिल्क? सोया मिल्क देखो, सबको सबसे डेली पीने के लिए अपना कोकोनट मिल्क बेस्ट है। हाँ, नहीं ये पनीर बेस्ट है, आलमंड मिल्क बेस्ट है। आलमंड भी आप 10-12 मिल्क का, हमने सब काउंटिंग भी किया है, 12 बादाम से जो अपना नॉर्मल ग्लास मिल्क होता है, वो अपने वो मिल्क और ए मिल्क सेम रेंज में होता है, शायद के थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो हाँ, सोया मिल्क से थोड़ा गड़बड़ है? हाँ, मतलब सोया का, मैं खुद भी सोया मिल्क नहीं लेती हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा क्योंकि टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में हर रोज एक 40 रुपए का कोकोनट वाला बड़ा आता है, इसमें से 1.5 लीटर दूध होता है। अच्छा, तो वो भी मैं भी कोकोनट मिल्क ही लेती हूँ। मैम, और आपका कोई रेसिपी बुक्स कुछ है क्या? वो वीडियोस मैं आपको भेज दूंगी, और एनडीएस की जो रेसिपी बुक है 54 साहिब की, वो है, तो वो आप ले सकते। आनंद भाई जी, बोलिए। मीना जी ने बहुत सुंदर बताया, और ये बहुत जरूरी भी है मीना जी। बहुत बहुत आपकी रेसिपी अच्छी है, और मेन तो है आपके वीडियो है सारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बाद में सभी को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हमारे पास भेजेंगे यूट्यूब वाले, तो हम एक एक करके धीरे से देखते हुए रेसिपी बनाएंगे। अभी उन्होंने स्पीड ही दिखाई है, फटाफट करके थोड़े आनंदमल जी को भेज देंगे, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। वही तो ये अभी थोड़े समय में ज्यादा दिखाना था, इसलिए स्पीड किया, परंतु ये बहुत यूजफुल है, और आपको ये प्रयोग तो करके ही देखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा लगा तो हम मीना जी को और प्रदीप जी को वापस भी बुलाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, इट्स वंडरफुल। नहीं, आप ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज है। हम आज सबसे बड़ा इसमें एक ही, मुझे कोई पूछेगा तो कि इसमें एनर्जी लेवल बहुत है। ये सब खाने से एनर्जी लेवल इतना बढ़ता है ना, कि हम 4 बजे से उठ रात को 11 बजे तक भी फ्रेश रह सकते हैं। पर दही बनाने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ता है क्या, मिल्क बनाने के बाद? पीनट का बनाएंगे ना, तो उसमें आप डंडी डाल दो। जो आप मेरा नंबर नोट कर दो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कर सकते हैं। आप एक बार कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज बनाने का है, कोई स्वीट बनाने का है, तो कोई भी चीज आप बना सकते हो। आज तक मेरे सब चीज बनी है, एक चीज ऐसा नहीं है कि घर में नहीं बना है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो हम इतना नहीं कवर कर सकते हैं। जितना हो सका उतना मैंने कवर किया है। देखिए, जो जानकारी हमें मिली आज, एक बहुत ही शानदार जानकारी। फायरलेस किचन, किस तरह से हम बिना अग्नि पे चढ़ाए घर पे अपना आहार हम बना सकते हैं, हर चीज बन सकती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो इसी तरह हम आगे भी आपके सेशन और लेना चाहेंगे। समय संपन्न होने जा रहा है, तो आज का सेशन हम ही एंड करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सभी से निवेदन है, सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखेंगे, मेरुदंड सीधा,
आंखें कोमलता से बंद, और मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम प्रदीप जी, मीना जी, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज का ये कार्यक्रम आपका कैसा लगा, आप अपने फीडबैक जरूर भेजिए, वीडियो बना के, ऑडियो बना के या लिख के, जैसे भी आप भेज सकते हो भेजिए, ताकि हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो हमें और भी जो भाई बहन आज नहीं जुड़ पाए उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और आज का वीडियो हमारे जब आपके साथ शेयर किया जाएगा, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हमें मिली है हम लोगों के साथ शेयर करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।